गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 9 अगस्त है। अब हम फटाफट अपना करंट अफेयर्स 9 अगस्त का स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शंस हैं हमारे पास महक सिन्हा, प्रार्थना थम्बोरे, अंकिता रैना और अंकिता भामरी। ये सभी दोस्तों आप याद रखना, वैसे ये सभी टेनिस प्लेयर हैं भारत की। इनमें से प्रार्थना थम्बोरे, इन्होंने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट युगल का खिताब अपने नाम किया है। ये एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता रही हैं। इन्होंने 2014 में सानिया मिर्जा के साथ मिलकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो जो गुजरात राज्य है दोस्तों, उसके द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? एक जिला एक उत्पाद, याद रखना। तो जो गुजरात सरकार ने है अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक जिला एक उत्पाद योजना किसके लिए लागू की गई है? तो यह लागू की गई है अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। गुजरात सरकार हस्तशिल्प और हस्तशिल्प विकास निगम ने इस योजना का क्रियान्वयन शुरू किया है। गुजरात में ओडीओपी के तहत सुजानी हैंडलूम, जामनगर के बंदनी, पाटन के पटोला जैसे विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि इसे बाजार में बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना के तहत राज्य के 21 जिलों से 25 से अधिक हस्तशिल्प उत्पादों का चयन किया गया है। ओडीओपी पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 4 अगस्त को देश में अमरात क्षेत्र में झड़प के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की है? तो जो इथोपिया है दोस्तों, वहां पे 4 अगस्त को देश के अम्हारा में झड़प के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। अम्हारा झड़पों के बीच इथोपियाई सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की। यह आपातकाल उत्तरी अम्हारा में संघीय सुरक्षा बलों और स्थानीय जाति मिलिशिया के बीच कई दिनों की झड़पों के बाद घोषित किया गया है। इथोपियाई राष्ट्रीय रक्षा बल और फानो मिलिशियाई समूह के बीच सप्ताह की शुरुआत में तीव्र लड़ाई छिड़ गई थी। टाइग्रे संघर्ष में दोनों सेनाएं और संघीय बल एक साथ लड़े। प्रत्येक क्षेत्रीय राज्य का वहां पे अपना पुलिस बल है। तो कहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है? हाल ही में इथोपिया। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल की है? तो जो राहुल गांधी है दोस्तों, उनकी लोकसभा सदस्यता हाल ही में बहाल की गई है। वो कहां से सांसद थे? वो केरल के वायनाड से सांसद हैं, जिनकी मोदी सरनेम एक मामला था, उसमें 2 साल की सजा सुनाए जाने की वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी है, तो उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद में उनकी सदस्यता बहाल हुई है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय तीरंदाज सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनी है? तो दोस्तों अदिति स्वामी है, वो हाल ही में सबसे कम उम्र में तीरंदाजी विश्व चैंपियन बनी है भारत की। भारत की अदिति गोपीचंद स्वामी ने बर्लिन में फाइनल में मैक्सिको की एंड्रिया बसेरा को 149-147 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस शहर में सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय CRCS का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो पुणे है, वहां पे अमित शाह के द्वारा सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे महाराष्ट्र में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है डिजिटल पोर्टल का? पूरी तरह से कागज रहित अनुप्रयोगों को लागू करना, सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहु राज्य सरकारी सोसाइटियों, अधिनियमों और नियमों का स्वचालित अनुपालन सुनिश्चित करना, डिजिटल संचार सुनिश्चित करना। यह भारत में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देगा और सहकार से समृद्धि के विजन को समर्थन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने श्रीलंका के लिए 45 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। किस कार्यक्रम के लिए? भारत ने श्रीलंका को 45 करोड़ रुपए की सहायता, डिजिटल पहचान परियोजना, इसके लिए भारत ने श्रीलंका को 45 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। भारत ने श्रीलंका की विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए
45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत श्रीलंका की सरकार अपने नागरिकों की बायोग्राफी बायोमेट्रिक जानकारी को इकट्ठा करेगी। इसमें चेहरे, आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट का डाटा शामिल होगा। इकट्ठा करने के बाद यह जानकारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक केंद्रीकृत प्रणाली में संग्रहित किया जाएगा। इस योजना भारत में आधार योजना की जैसी ही है, जैसे भारत में आधार है वैसे ही श्रीलंका में यह योजना रहेगी, जिसकी मदद से भारत में डिजिटल क्रांति लाने में मदद मिली थी। भारत और श्रीलंका के बीच में मार्च 2022 में इस प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 को अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड? ग्लोबल लीडर 2023। तो जो जयेश सैनी है दोस्तों, उन्हें ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। जयेश सैनी को अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जयेश सैनी के नेतृत्व में लाइफ केयर ग्रुप ने केन्या में 5 प्रमुख हिस्सों में अस्पताल के साथ पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में 10 अस्पतालों की योजना बनाई गई है इनके द्वारा। समूह का लक्ष्य 2024 में एक उन्नत नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान भी शुरू करने की है। नेक्स्ट है हमारे पास, लोकप्रिय तेलुगु गायक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया और उन्हें गद्दार के नाम से गद्दर के नाम से जाना जाता था? जी विठल राव। कहाँ है? जी विठल राव को गद्दर के नाम से भी जाना जाता था और उनका हाल ही में निधन हुआ है। 1980 के दशक में वह भूमिगत हो गए। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए थे। उन्होंने संगठन की सांस्कृतिक शाखा जन नाट्य मंडली की स्थापना की। 2017 में उन्होंने माओवादियों से अपना नाता तोड़ लिया था। वह 2010 से माओवादी के रूप में सक्रिय नहीं रहे थे। पिछले महीने उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की थी। कौन सी पार्टी? इसे गद्दर प्रजा पार्टी कहा गया। नेक्स्ट है हमारे पास, सरकार ने फार्मा उद्योग के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाओं को अपनाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारे पास, 250 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार वाली सभी फर्मों को 1 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से अच्छी विनिर्माण प्रथाओं जीएमपी को अपनाना होगा। सेकंड ऑप्शन है, भारत में लगभग 2000 विनिर्माण इकाइयों के आसपास डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणन है अभी। तो जो दोस्तों सेकंड ऑप्शन है, भारत में लगभग 2000 विनिर्माण इकाइयों के पास डब्ल्यूएचओ जीएमपी प्रमाणन है, यह कथन सत्य है। जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो रॉन्ग है। सरकार ने फार्मा उद्योग के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाओं को अपनाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि 250 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना कारोबार वाली सभी फार्मा उद्योगों को 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से अच्छी विनिर्माण प्रथाओं को अपनाना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया था? 1 वर्ष। ये समय सीमा कितनी है? यह 6 माह है। इसको अपनाने की समय सीमा 1 अगस्त से शुरू होगी। जीएमपी को पहली बार 1988 में अनुसूची एम में शामिल किया गया था। जीएमपी के मानदंडों को आखिरी बार 2018 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हुन मैनेट हैं उन्हें कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वो कौन है? वो कंबोडिया के किंग नोरोडोम सिहामोनी के ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बेटे हुन मैट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किंग द्वारा एक शाही फरमान जारी कर संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मोनेट को कंबोडिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोई भी नया डिजिटल ऐप होता है दोस्तों और सरकार से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी के एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा। NHAI के द्वारा एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक जानकारी और एक बेहतर शिकायत निवारण सुविधा प्रदान करना है। इस ऐप में फास्टैग सेवाओं को जोड़ा गया है। ऐप जिम्मेदार और सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए ओवर स्पीडिंग नोटिफिकेशन और वॉइस की सहायता भी प्रदान करता है। NHAI को कब बनाया गया था? NHAI को 1988 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मानसून पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों पुस्तक सभी इंपॉर्टेंट रहेंगी, अच्छे से याद कीजिएगा। मानसून किसके द्वारा विमोचन किया गया है? अभय के द्वारा। कवि राजनयिक अभय के ने पुरानी नई दिल्ली के कथिका सांस्कृतिक केंद्र में अपनी नई पुस्तक मानसून को लॉन्च किया है। तो कौन है इसके राइटर?
अभय के, उन्होंने कौन सी लिखी है? मानसून पुस्तक लिखी है। इस अवसर पर गायिका अनन्या गौर और उनकी टीम ने मानसून रागों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। पुरस्कार विजेता कवि लेखक अभय ने अभी के की कई पुस्तकें, लंबाई कविता जिसका शीर्षक मानसून है, मेडागास्कर से हिमालय के श्रीनगर में अपने प्रिय के लिए कवि का हार्दिक संदेश देती है। एक बार हम फास्ट मोड में जो आज क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट युगल स्पर्धा का खिताब जीता है? तो किन्होंने जीता? प्रार्थना थम्बोरे ने। किस राज्य सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद की नामक योजना लागू की है? तो गुजरात ने। किस देश में सरकार ने आपातकाल घोषित किया है हाल ही में? तो इथोपिया में। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल की है? राहुल गांधी की। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र की तीरंदाज विश्व चैंपियन बनी है? तो अदिति गोपीचंद। अमित शाह ने किस शहर में सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का उद्घाटन किया? पुणे में, महाराष्ट्र में। भारत ने श्रीलंका के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। किसके लिए? डिजिटल पहचान परियोजना के लिए। अगस्त 2023 को अफ्रीका में हेल्थ केयर के विस्तार के लिए किन्हें ग्लोबल लीडर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो जयेश सैनी है उन्हें ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। लोकप्रिय तेलुगु गायक जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या था? जी विठल राव। सरकार ने फार्मा उद्योग के लिए अच्छी निर्माण प्रथाओं को अपनाने के लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप कोई भी सजेशन है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इन सभी के आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।